हरिचंद भोजन कर रहे थे बैठ करके, विश्वामित्र आए, किसी गूंगे का रूप धारण करके भोजन मांग ले गए। दूसरे दिन भोजन किया तो विश्वामित्र कहीं किसी का रूप धारण करके आ जाते हैं, कहीं किसी का रूप धारण करके आ जाते हैं और भोजन खाने नहीं देते, मांग लेते हैं। एक दिन महाराज हरिचंद से कालू मित्र बोला है, हरिचंद लो ये घड़ा और जाओ पनघट से पानी भर के लेके आओ। ठीक है, जा रहा हूँ। इधर महाराज हरिचंद ने वो घड़ा लिया और लेकर के जा करके तालाब से भरने के लिए गए। इधर शरीर इतना दुबला हो गया है, इतना पतला हो गया है कि वो घड़ा भर तो लिया है लेकिन उठ नहीं रहा है। तब तक क्या देखा, रानी तारा आ रही थी। रानी तारा आ रही थी। आज महाराज हरिचंद रानी तारा से कहने लगे हैं, रानी जी महाराज, मेरा ये घड़ा बहुत भारी हो चुका है, मुझसे उठ नहीं रहा है। रानी सुनो, और भारी हुई गगरिया और सुन ले यो तारा रानी, दुर्बल है तन हमारा, उठवा दे मेरा पानी, है तन हमारा, उठवा दे मेरा पानी। ये होई गगरिया सुन ले यो तारा रानी, दुर्बल है तन हमारा, उठवा दे मेरा पानी। और रानी है साथ भी बस पीते नहीं, मैंने खाया तीनों को सब खिला के अपना बदन सुखाया है। साथ भी बस पीते मैंने खाया तीनों को सब खिला के अपना बदन सुखाया। कुछ तो सहारा देते, कुछ तो सहारा देते, क्यों तूने हटिए ठानी, दुर्बल है तन हमारा, उठवा दो मेरा पानी। रानी वो बात भी सही है, मैं नीच का हूँ जाकर, लेकिन मेरी दशा पर कुछ तो किए दया कर। वो बात भी सही है, मैं नीच का हूँ जाकर, लेकिन मेरी दशा पर कुछ तो किए दया कर। और प्रिय प्रभु की अपार माया, प्रभु की अपार माया, ऐसी बनी कहानी, दुर्बल है तन हमारा, उठवा दे मेरा पानी, दुर्बल है तन हमारा, उठवा दे मेरा पानी। महाराज बोलो देवी, तुम घड़े उठाने की बात कर रहे हो, तुम मेहतर के यहाँ पे काम करते हो, मैं एक ब्राह्मण के घर पे भोजन बनाती हूँ, मेरा घड़ा देख रहे हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन देवी मैं नित्य प्रति नया घड़ा लेकर के आता हूँ कुमार के यहाँ से, मैं उस मेहतर के घड़े से हाथ भी नहीं लगाता हूँ, केवल जल भर के रखता हूँ। नया घड़ा है रानी। नहीं महाराज, उठवा दो महाराज, मैं तुम्हारे घड़े को उठाने की तो बात बहुत दूर की रही, छू भी नहीं सकती हूँ। देवी अगर छू नहीं सकती तो कोई युक्ति बता दो जिससे ये घड़ा उठे। हाँ महाराज, युक्ति की बात है, मैं युक्ति बता देती हूँ, लेकिन महाराज मैं उठवा नहीं सकती हूँ छू करके। ठीक है देवी। महाराज आप ऐसा करो,
जल में घुस जाओ, गहरे जल में इतने इतने घुस जाओ और घड़ा उठा करके सिर पे रख लो। ठीक है देवी, उपकार होगा तुम्हारा। आज महाराज हरिश्चंद्र ने वो घड़ा लिया और उठाया और लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो घड़ा लेकर के चले। महाराज हरिश्चंद्र ने सिर पे तो रख लिया उठा करके, लेकिन चलता हूँ कि अगर हो पास में पैसा, सब कुछ छूट जाता है, कुछ नहीं रहता है धन खत्म होने के बाद। कि अगर हो पास में पैसा, हजारों यार होते हैं। अगर हो जमाना एक भी वो था कि हम भूपत अयोध्या के। जमाना एक भी वो था कि हम भूपत अयोध्या के। जमाना आज भी ये है, जमाना आज भी ये है कि खुद बनिहार होते हैं। अगर हो पास में आज महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा करके सिर पे रख लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो ले जा सके। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र को ठोकर लगी और महाराज हरिश्चंद्र से घड़ा छूट गया, घड़ा फूट गया एकदम से। आज जब वो घड़ा फूट गया है, महाराज हरिश्चंद्र ने वो घड़ा के टुकड़ बीने हैं और वो टुकड़ बीनने के बाद में टुकड़े इकट्ठे किए हैं और महाराज हरिश्चंद्र ने वो टुकड़े लेकर के कालू मेहतर की तरफ चले हैं। जब कालू मेहतर को दिया है जाकर के, कालू मेहतर कहने लगा ये क्या है? मालिक, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही तो इस घड़े को उठा सकूं। तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि तुम घड़ा उठा करके सिर पे रख लो। उठाते समय ये घड़ा मुझसे छूट गया। मैं तुम्हें खाने के लिए देता हूँ, कहाँ ले जाते हो? मालिक, मुझे 60 दिवस हो गए, मैंने आज तक अन्न नहीं खाया। किसी न किसी दिन दुखिया को खिलाता रहा, कोई न कोई भिखारी आता रहा मेरे पास। तो मैंने तो तुम्हें दिया था खाने के लिए, क्यों नहीं खाया? क्यों बनते उतने भी सत्यवादी? मालिक, आप जो भी कहे, मैं आपका नौकर हूँ, जो भी हुक्म दें वो करूँगा। सुनो, आज से तुम ये पानी भरने नहीं जाओगे। पकड़ो ये लाठी और मरगट का काम करो और बिना कर का टका लिए हुए किसी भी मुर्दे को जलने मत देना। ठीक है मालिक। इधर महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ में लाठी ली है और मरघट का काम करने लगे हैं। और इधर एक दिन ब्राह्मण देवता ने कहा है बेटा रोहित से, रोहित जा बगिया से फूल लिया पूजा करने के लिए। आज रोहित ने हाथ में डलैया ली है और बगिया से फूल लेने के लिए चला है। कैसे चला है रोहित? एकदम डोलता हुआ कि मात की बातन में कि लडलिया हाथन में। रोहित चला है पुष्प लेने के लिए अपनी मैया के कहने पर कि मात की बातन में लडलिया हाथन में तुम
लडलिया हाथन में कुमारी चलो है। लडलिया हाथन में कुमारी चलो है। इधर रोहित बड़े सुंदर सुंदर पुष्प हैं, तोड़ तोड़ करके इसको डलिया में रख रहा है, लेकिन हुआ ऐसा एक बहुत सुंदर फूल है। रोहित ने जैसे ही उस पुष्प पे हाथ बढ़ाया है तोड़ने के लिए, रोहित ने जैसे ही वह फूल पे हाथ बढ़ाया, पछाड़ खा करके जमीन पे गिर जाता है और कहने लगा, माँ तुम कहाँ हो? माँ मुझे किसी सर्प ने खा लिया है, माँ तुम कहाँ हो? आज विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगा दी है जाकर के, ऐ काशीपुरी के लोगों, किसी का बालक बगिया से पुष्प तोड़ने के लिए गया है, उसे सर्प ने डस लिया है। जब ये आवाज रानी तारा के कानों में पड़ी, रानी तारा एकदम से विश्वामित्र से बोली, महाराज, ब्राह्मण देवता से बोली, महाराज मुझे जाने दो, मेरा बेटा किसी सर्प ने खा लिया है, मुझे जाने दो। ब्राह्मण देवता कहने लगे, पहले भोजन बनाओ, परमात्मा का भोग लगाओ, उसके बाद में जाओ। आज रानी ने एकदम से भोजन बनाया, परमात्मा का भोग लगाया और बिलखती रोती हुई रानी तारा एकदम से अपने बेटा रोहित के पास बाग में पहुंची है और कहने लगी, बेटा रोहित, तुम्हें क्या हुआ मेरे लाल? तुम्हें क्या हुआ बेटा? उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ? आज रानी तारा एकदम से दौड़ करके जैसे पहुंची है, बेटा रोहित को देखा है रानी तारा ने, पछाड़ खा के गिर गई, कहने लगी, बेटा क्या हुआ मेरे लाल? उठ जाओ बेटा। और रानी तारा रो करके कहने लगी है, बेटा तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा, तुम ही तो एक मेरे सहारा थे और तुम भी छोड़ करके चले गए, तुम्हारी मैया ये जी नहीं पाएगी मेरे लाल। और बोली है रानी तारा कि लाल ने का बोल सुनाई दे, बेटा तुम्हें क्या हुआ है मेरे लाल? लाल ने का बोल सुनाई दे, अरे कहाँ पे डसी गयो लाल। संग मेरे आए
बहुत हर साए लाल बोलने आगे खोलो लाला। तुम्हें क्या हुआ है बेटा, रोहित साहब तुम्हें क्या हुआ है? बोलो निक मुख से बोलो, कांपे डस गयो कारो लाल। मजबूरी आए बेटा, कहाँ एक दिन वो समय था लाल तू मैनों से कभी नीचे नहीं खेला। आज तो बेटा मुझे छोड़ करके जा रहा है मेरे लाल, उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ है? आई गई मुँह पे मजबूरी, पंडित घर आई कड़ी रोटी, ब्राह्मण घर आई कड़ी रोटी। आज उठ बोल सुनाई दे लाला, आज उठ बोल सुनाई दे, कांपे डस गयो कारो लाल। लाल निक बोल सुनाई दे, कांपे डस गयो कारो लाल। पंडित को कहना मान लियो, कुंवर को बगिया भेज दियो। पंडित को कहना मान लियो, कुंवर को बगिया भेज दियो। अगर जो ना उस ब्राह्मण की बात मानते तो ना आज मेरा बेटा मुझसे दूर होता। बेटा उठ जाओ, मेरे तुम्हारे बिना मेरा कोई सहारा नहीं है लाल। एक तुम ही तो ऐसे हो मेरे सारा, मेरे पति ही मुझे छोड़ करके चले गए बेटा, और तुम भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो मेरे लाल। ना हम पंडित की बात मानते, ना मेरा कन्हैया मुझसे दूर जाता। पंडित को कहना मान लियो, कुंवर को बगिया भेज दियो। दिल में धीर बंधाई दे, कांपे डस गयो कारो लाल। संत ने बोली मधुबाणी, छीन लई मेरी राजधानी। आज रवि तारा रो रही है और कह रही है, संत ने बोली मधुबाणी, छीन
धानी दिखे काशी में आई के कांपे डस गयो कारोना रोई तनिक बोला सुनाई दे लाला लाला निक बोला सुनाई दे कांपे डस गयो कारोना बेटा तुम्हें क्या हुआ है मेरे लाल? उठ जाओ बेटा, कम से कम एक बार मुझसे मैया कह के बोल लो। रोहित तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ बेटा, एक बार मुझे माँ कह के बुला दो बेटा। रोहितास मेरे अखियां तानिक खोल कांपे डस गयो नाग तुम्हारे बेटा मुख से बोल मात तोय रही जगाई नींद तोय कैसी मात तोय रही जगाई नींद तोय कैसी अपने पुत्र को अपने हाथ की तारा लेकर के रोहित कुमार गोद में रोती चिल्लाती मरगट चली जा रही। तारा लेकर के रोहित कुमार गोद में रोती चिल्लाती मरगट चली जा तारा लेकर के रोहित कुमार गोद में रोती चिल्लाती रोती चिल्लाती मरगट चली जा रही। विधाता जुल्म आज कैसा किया, विधाता जुल्म आज कैसा किया, मेरे दुख से ये छाती फटी जा रही। हाजरा ने तरह अपने बेटा रुस्त को कहीं जमीन पे रख लेती है, बैठ करके रोने लगती है फूट फूट करके और कहीं उठा लेती है, रो रही है रानी तारा। पहले धन धाम मेरा सभी ले लिया, फिर आया न तुमको फिर भी आया न तुमको जरा सा रही। हे विधाता जुल्म आज कैसा किया, हे विधाता जुल्म आज कैसा किया, मेरी दुख से ये छाती फटी जा रही।
आज रानी तारा अपने बेटा रोहित को लेकर के मरघट में पहुंची। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तुम कौन हो? महाराज से रोना पीटना बेकार है। अरे जाने वाले इस दुनिया से चले जाते हैं। देवी ये घड़ी ऐसी है जो इंसान से थमती नहीं, और बरसात में दीवाल बालों की कभी जमती नहीं। लेकिन देवी ये अधिकार तो केवल पिता को होता है, किसी भी स्त्री को लाश जलाने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन देवी कि आई अकेली रात में ऐ नाजनी कुछ तो बता, और क्यों साथ में आया नहीं, क्या मर गया इसका पिता? महाराज ये आप क्या कह रहे हो? पिता? अरे ये तुम्हारा ही पुत्र है, रोहित है। महाराज क्या कहा? ये तुम्हारा ही मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा बेटा। महाराज ये तो अब तो मर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं है। सिद्धाता सब कुछ लुट गया मेरा, सब कुछ लुट गया। क्यों चढ़ गया रे पंछी, अब तेरा बसेरा जो चढ़ गया रे पंछी, अब तेरा बसेरा। चढ़ गया रे पंछी, अब तेरा बसेरा जो चढ़ गया रे पंछी। साथी तेरा साथ छोड़ गए, बाकी रह गई याद हो। साथी तेरा अरे चुप हो जा तेरी कौन सुने फरियाद हो। चुप हो जा उजड़ गई तो डाली किसके, उजड़ गई तो डाली किसके, डाला तूने तेरा। उजड़ गया रे पंछी, अब तेरा बसेरा। उजड़ गया रे पंछी, अब तेरा बसेरा। महाराज अब ये पुत्र वापस नहीं आ सकता है महाराज। लेकिन महाराज क्या कह रहा हूँ? मुर्दा को जला दो। ये मोह, पुत्र का मोह मुझे डिगा रहा है। ए मोह, स्त्री मोह और पुत्र मोह मुझसे दूर हो जा, मैं अपने नियम से डूबूंगा नहीं। देवी क्या कह रहे हो महाराज? ये आपका पुत्र है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा सुनो, पुत्र की बात कर रही हो। अरे याद कर बादन की गोरी, याद कर बादन की गोरी, और क्या भंगी की खटा करिया लाए थे कोरी। क्या और सुनो रानी, भाई तुम बात न पंडितानी, अब डर न लागी ला
सुनो, जब तक मुझे घर का टक्का नहीं मिल जाएगा, कफन नहीं मिल जाएगा, तब तक हम इस मुर्दे को नहीं जलने देंगे। दुपट्टा कफन से छीना, अब खुद ही ले गई लाज कुमर की गंगा में पटी। कुमर की मात की भभक रही छाती, और खुद ही ले गई उठाए लाज गंगा में पटी। खुद ही इधर महाराज हरिचंद्र ने कहा है, जब तक मकर का टक्का नहीं ले लेंगे तब तक इस मुर्दे को नहीं जलने देंगे। रानी तारा ने अपनी साड़ी फाड़ी और फाड़ करके कफन डाल दिया है। आज महाराज हरिचंद्र ने आधी साड़ी करके टक्का में ले ली और आधी साड़ी का कफन डाल दिया। रानी तारा अपने पुत्र के वियोग के खातिर जाकर के गांव के बाहर एक मंदिर रहे, उस मंदिर में लेट गई। कहते हैं ना, या तो सुख में ज्यादा नींद आती है या तो दुख में। रानी तारा इतनी दुख की मारी थी, जाकर के नगीन अवस्था में आज मंदिर में लेट गई है जाकर के। इधर महाराज हरिचंद्र ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया है, और इधर विश्वामित्र ने जाकर के आवाज लगा दी है, एक बच्चा मार के रानी तारा के पास में लेटा दिया और खून लगा दिया मुख से, और आवाज लगा दी, ऐ काशीपुरी के लोगों, मंदिर में एक डायन आई है, जाने उसने कितने बच्चों को खा लिया। कालू मेहतर को पता लगा, कालू मेहतर ने महाराज हरिचंद्र को मारने के लिए भेजा कि जाओ डायन को मार के आओ। रानी नींद में सो रही थी, हरिचंद्र लाठी लेकर के गए रानी तारा को मारने के लिए। देखा क्या, मेरी रानी तारा वही की वही हाथ रुक गए। कहने लगे, रानी तुम, अरे तुम्हारा पुत्र मर गया, इसका मतलब ये तो नहीं तुम दूसरे के बच्चों को खा लो, तुम डायन बन जाओ। एकदम से जैसी तलवार उठाई महाराज हरिचंद्र ने चलानी चाहिए, वैसे एकदम से विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र कहने लगे, रुक जाओ हरिचंद्र, रुक जाओ, क्या कर रहे हो, इसे मत मारो। हरिचंद्र कहने लगे, इसे नहीं मारे, अरे तुमने मेरा पुत्र छीन लिया, तुमने मेरा राज्य छीन लिया, पत्नी को भी छीन जाने दो, अब मुझे जी करके क्या होगा, मैं नहीं जिंदा रहना चाहता, मैं भी मर जाऊंगा। विश्वामित्र कहने लगे, रानी महाराज तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की परीक्षा ली है, मैं तुम्हारा सारा राज्य वापस कर दूंगा। हरिचंद्र कहने लगे, तुम राज्य वापस कर दोगे, लेकिन मेरा पुत्र जान से भी ज्यादा प्यारा कन्हैया मेरा चला गया, वो बोले वो भी जीवित हो जाएगा। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, बेटा रोहित, बेटा रोहित। रोहित एकदम से मंदिर से निकल करके आया है, आज तीनों प्राणियों को मिला दिया है। इस तरह महाराज हरिचंद्र ने अपने सत्य को नहीं दिखने दिया। महाराज हरिचंद्र ने अपना पूरा राज्य बेटा रोहित को दे दिया है और वन में भजन करने के लिए चले गए। बोली गोविंद भगवान की, बोली कृष्ण कन्हैया।